आप जैसे कह रहे हैं कि हम बौद्धिस्ट हो गए तो आप राम को नहीं मानते हैं। हाँ, राम को तो नहीं मानते। राम को अगर नहीं मानते तो अभी रामभद्राचार्य ने एक बात कही थी। हाँ। कि जो राम को नहीं मानता हो तो चमार है। तो चमार तो है ही है हम। तो आप चमार हैं। और बिल्कुल चमार है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है और दर्शकों से भी, मैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो चमार राम को मानते हैं वो क्या है, आप भी बता दीजिए। जो चमार लोग राम को मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरे साथ ये जो दादाजी बैठे हैं, इनके जीवन संघर्षों के बारे में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि ये एक शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। बाकी मैं इनके बारे में नहीं जानता, इनसे खुद हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजलाल बौद्धाचार्य लिखते हैं। अच्छा। क्योंकि अब पहले तो कनौजिया लोग लिखा करते थे, कहा करते थे। अच्छा। तो कनौजिया नहीं, हमको अपने को बौद्ध कहते हैं कि हम ब्रजलाल बौद्ध हैं। अच्छा, मतलब आप कनौजिया मतलब हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे? आपने हिंदू धर्म को छोड़कर तो आप हिंदू धर्म छोड़कर अब बौद्धिस्ट हो गए? बौद्धिस्ट, हाँ बौद्ध है। तो हम आपसे शुरुआत हम आपसे इस बात से करते हैं कि आपने पढ़ाई कितना किया था? पढ़ाई तो हमने हाई स्कूल किए थे। हाई स्कूल करने के बाद नौकरी कर लिया। अच्छा, हाई स्कूल करने के बाद नौकरी के बाद फिर नौकरी कौन सी आपने किया? अरे अध्यापक की नौकरी हो गई। अध्यापक नहीं, सरकारी थी या प्राइवेट? नहीं, सरकारी रही। आप उस समय मतलब आपके समय में हाई स्कूल पढ़ने के बाद सरकारी अध्यापक बन जाते? तब आठवां पढ़ करके लोग वर्नाक्यूलर मास्टर हुआ करते थे हमारे समय में। अच्छा जी, और हमारे समय में तो ऐसा हो गया कि हम ग्रेजुएट भी नहीं। तो हमारे यहाँ उस समय हमारी एक सहायक अध्यापिका थी जो केवल 5वां पास थी, ठकुराइन। अच्छा। और ये एक स्कूल में पढ़ाती थी, रामरती, यहाँ द्वारकागंज मुनगुट का मकान था स्टेशन के पास। और उन्होंने अपने निजी विद्यालय खोल रखा था। अच्छा। और उसमें उनको केवल 5 रुपए महीने पर वो शिक्षण काम करती रही। और माननीय उस समय के जो जिला परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे, पंडित देवकली शर्मा जी, वो मायने में उनको पूछा और उन्होंने बताया तो उनको मतलब परमानेंट अध्यापक बना दिया। अच्छा, और सरकारी स्कूल में कर दिया उनको। अच्छा, इस समय आपकी उम्र कितनी है? अब इस समय तो 85 वर्ष जनवरी में पूर्ण कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र 85 वर्ष है। और 85 वर्ष की उम्र में दादाजी का ये जोश है, ये काकी की आवाज है। तो और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। जैसे कि आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, सबकी शादी हो गई है? हाँ, दोनों की शादी हो गई। जैसे कि आप एक शिक्षित होकर एक अध्यापक बने, तो आपके बच्चे भी मतलब पढ़ लिखकर कुछ जॉब में है? हाँ, प्राइवेट मतलब कुछ कर रहे हैं? बड़े लड़के जो हैं वो इस समय उप निदेशक कृषि हैं। अच्छा। लखनऊ में। अच्छा। दूसरे जो हैं एक इंटर कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। अच्छा। और एक बहू अध्यापिका है। अच्छा। और एक बहू मेरी सेवा में है। अच्छा, चलिए ठीक है। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सब नौकरी में लगे हुए हैं। तो जैसे अब उनके बाल बच्चे हैं तो वो भी तो पढ़े लिखे। हाँ, सबकी पढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि ये एक शिक्षक है, और ये शिक्षक जो खुद पढ़ा लिखा होगा वो अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाएगा। और समाज को जगाने के लिए ये अपनी बातें रखेगा कि आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। सही है गलत है? जी बिल्कुल भाई। देखिए, हमारी एक नातिन है जो हम उसको जीएनएम कराए, जीएनएम के बाद बीएससी जीएनएम कराए। आज वो एनएम और जीएनएम को पढ़ाने के लिए लखनऊ में उसकी पोस्टिंग हो गई है। तो आप यदि पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आप वहीं पर बैठे रहेंगे। तो मैं अब आप दूसरा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं कि जैसे कि आप कह रहे थे कि आप कनौजिया थे, जी हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले, तो क्या कारण था जो आपने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्धिस्ट बन गए? नहीं, मैंने जब देखा, हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ा, उसके बाद मानवर कांसी राम जी जाए तो उनके द्वारा जो जाना सीखा, इससे मुझे आया कि ये हिंदू बात कुछ नहीं है। एक पहले हम लोग बौद्धिस्ट थे, हमारे पूर्वज बहुत पहले बौद्धिस्ट थे। तो हमको लोगों ने बताया, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्धिस्ट अपने को बौद्ध लिखते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? अंतर ये है कि इसमें बड़ा पाखंड, इसमें बहुत ही देवी देवताओं का पूजन है। और हमारे बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। क्या बौद्ध धर्म में पाखंड नहीं है? पाखंड मतलब हम पाखंड को मतलब थोड़ी देर आप पाखंड को परिभाषित कीजिए। जैसे कि अब पाखंड का मतलब, जैसे आप कोई भी ये आदमी अगर मर जाता है
तो मरने के बाद फिर उसे कोई चीज दिया जाए, खिलाया जाए, जी, जी। तो जो आत्मा मरी हुई है उसे कैसे मिलेगी? तो जैसे हमारे यहाँ ये पाखंडवाद ही है कि मरने के बाद उसके दूसरे दिन उसका वो क्या करते थे, बेकार कहते थे। हाँ, बेकार। बेकार का एक होता था कि सब अपने नात रिश्तेदार, अच्छा नहीं ठीक है, बोलते हैं। नात रिश्तेदारों को बुला करके और भोजन खिलाइए अच्छा। एक टाइम का, और बचे हुए खाने को, जो बचता था खाना या जिसमें जो वो जो दाग देता था, वो पहनता था, चिट पहन करके बैठता था, वो रात को उस जिस बर्तन में बनाता खाता था उसको ले जा करके ऐसे स्थान पर रखता था, रात को, आधी रात को। उसके साथ 2-3 लोगों को और जाना पड़ता था, कोई लुआठा लिए, कोई कुल्हाड़ी लिए, कोई कुछ लिए, जाते थे साथ में। तो ये हम लोगों को लगा कि ये पाखंड है, क्या है, मरने के बाद उसको मिलना नहीं है। हाँ। फिर उसको शुद्ध करना है, शुद्ध के बाद सब पूरे परिवार में उसका मुंडन कराओ, और उसके बाद फिर उसकी तेरवही करो, रोटी करो। ये सब पाखंडवाद ही हमको लगा। अच्छा अच्छा, क्या बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता? अच्छा, बौद्ध धर्म में नहीं है भाई। तो बौद्ध धर्म की क्या गतिविधियां हैं? जैसे कि मर जाए तो क्या होता अब मर जाएगा तो वो जैसे उसका संस्कार करेंगे। अच्छा। संस्कार के बाद उसके लिए कोई दिन निश्चित करके लोग बुलाते हैं, तो उसकी फोटो रख करके, बुद्ध जी की फोटो रख करके, अपने महापुरुषों की फोटो रख करके, और उसकी पुष्पांजलि करते हैं, सब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, ये पुष्पांजलि करने का क्या अर्थ है? मतलब अब इसका ऐसे हम उसका सम्मान करते हैं। अच्छा। आत्मा तो नहीं है, वो तो चली गई है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब, अच्छा आत्मा, अभी आप आत्मा की बात कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे मैं मानूं कि मतलब एक इंसान होता है, क्या उसमें आत्मा होती है? अब हम जब तक वो जीवित है, जीव है, तो वही आत्मा है। हाँ। हम तो यही जानते हैं। जीव है तो वही आत्मा है ना। आत्मा है। मतलब हमारे जो, अगर हम लोग पहले हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हाँ। तो पहले हम लोग हिंदू धर्म में यही चीजें करते हैं कि शरीर के अंदर एक आत्मा है ना, आत्मा है, क्योंकि वही आत्मा जब निकल जाती है शरीर तो खत्म हो जाता है। तो आत्मा के ये लोग जो कहते हैं कि अगर जैसे कि मेरा बाप अगर मर जाए, तो ये लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके साथ ये करना पड़ेगा। तो आत्मा की शांति के लिए बौद्ध धर्म भी वही करता है कि वो क्या करते हैं, फोटो लगाते हैं, फोटो लगा के उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए। नहीं, उसकी आत्मा के शांति के लिए नहीं। अच्छा। अपनी आत्मा के शांति के लिए। अपनी आत्मा की शांति भाई, के लिए। हमको अपने को शांत होना है। अच्छा, सही। भाई तो शांत हो गए, जो चला गया फिर उसे चाहे आप हवन करके खिलाइए और चाहे उसको कहीं रख आइए, उनको तो खाना नहीं है। हाँ, वो तो नहीं कर भाई, मरा जब तक जीवित है तब तक खाएगा। बस खाएगा, तो यही है। तो ये पाखंड ही हमको लगा। अच्छा। ये पाखंड है। नहीं, मैंने कई जगहों पर देखा, जैसे कि कहीं पे अम्बेडकर साहब की प्रतिमाएं लगाते हैं, गौतम बुद्ध जी की लगाते हैं, तो वहाँ पे धूप अगरबत्ती भी ये लोग सुलगाते हैं, और वही चीज भगवान को भी सुलगाया जाता है। तो क्या ये लोग भगवान है? अब भगवान तो है ही है, भगवान। हाँ, अब आप इसमें प्रश्न किया भाई। देखिए, इससे पहले जो जिस जाति की माँ होती थी, हाँ। उसके जब पेट में गर्भ आता था तो उसका भाग्य विधाता, अब जो भाग्य विधाता हो, चाहे भगवान हो चाहे ब्रह्मा हो, तो उसके वो जो जाति होता था वही उसके भाग्य में लिखते थे। लेकिन जब हमारे बाबा साहब पैदा हुए, अम्बेडकर जी पैदा हुए, तो उन्होंने ये कहा कि अब राजा किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा जो है आपके ओट से होगा। तो हम लोगों ने जाना कि भाई, और संविधान दिया, मतलब हाँ, संविधान दिया और हमको वोट का अधिकार दिया। आज हम जो इस स्थिति में हैं, अगर हमें उनका संविधान ना मिला होता तो हम कपड़ा धोते होते। हाँ। मेरा पेशा था। लेकिन तो इसलिए हम अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पूजा मतलब याद करते कि आपने मुझको दिया। तो जो हम लोग जैसे कि किसी पाखंड का अगर विरोध करते हैं, जैसे कि अम्बेडकरवादी जो है वो पाखंड का विरोध करते हैं, तो ये लोग वही चीजें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम तो अपने भगवान के आगे धूप अगरबत्ती सुलगाते हैं, तो तुम भी तो अपने बाबा साहब के और गौतम बुद्ध जी के आगे धूप अगरबत्ती सुलगाते हो। हाँ। तो वो तो इंसान थे, वो कौन से भगवान थे? अरे अब हम विवाद तो यही चल रहा है ना। देखिए, पाखंड यही है कि मैंने न ब्रह्मा को देखा, न विष्णु को देखा, न भगवान को देखा है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन साक्षात मैंने बाबा साहब को उनके बताए हुए संविधान से उस लाभ मिला हमको। हम अपना पैसा छोड़े, बच्चे हमारे पढ़े लिखे आगे बढ़े,
तो हम एक आस्था है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। पूजा करने में उनका सम्मान करते हैं कि अगर आप ना होते तो शायद हमें वही पुराना पेशा मेरे हाथ रहता, तो इसीलिए सम्मान करते हैं। तो जैसे कि आप भी जैसे कह रहे हैं कि हम बौद्धिस्ट हो गए, तो आप राम को नहीं मानते हैं? हाँ, राम को तो नहीं मानते। राम को अगर नहीं मानते तो अभी रामभद्राचार्य ने एक बात कही थी, हाँ, कि जो राम को नहीं मानता हो तो चमार है। तो चमार तो है ही है हम। तो आप चमार हैं? और बिल्कुल चमार है। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, और दर्शकों से भी मैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो चमार राम को मानते हैं वो क्या हैं, आप भी बता दीजिए। जो चमार लोग राम को मानते हैं, हाँ। वो हमारे वास्तविक राम है, उन्हीं की देन है कि हम आज इस स्थिति में हुए हैं। नहीं तो जैसे चमार का काम था वो चमड़े निकालता था, कोरी का काम था वो हर जोतता था, मुराई का काम था वो सब्जी उगाता था, यादव का अहीर का काम था वो दूध दही करता था। लेकिन आज सब पढ़े लिखे और सबका भाग्य बदल दिया गया है, तो ये हमारे भाग्य बदलने वाले हैं, भाग्य विधाता है। लेकिन आज की जनरेशन में अगर हम देखें, हाँ, तो पाखंडवाद आज भी ज्यादातर युवाओं के अंदर घुसा ही पड़ा है। चाहे वो जितने भी शिक्षित हो जाए, पाखंडवाद आज भी उनके घुसा है। उन्हें कितने ऐसे युवा हैं जिनके अंदर उन्हें अपनी योग्यता पर भरोसा ही नहीं है, अपनी शिक्षा पर भरोसा नहीं है। वो पेपर भी देने जाते हैं तो देवी देवता को धूप अगरबत्ती सुलगाकर उसके बाद जाते हैं और कहते हैं भगवान हमें पास कर देना। क्या ये सही है? अगर ऐसा होता तो फिर विद्यालय मतलब क्या है, विद्यालय जाने क्या जरूरत है? मंदिर में चला जाए, पूजा करे, वहां से उसको डिग्री मिल जाएगी और वो नौकरी पा जाएगा या जो कुछ अपना व्यापार करेगा। लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। उसको अगर शिक्षा लेना है तो विद्यालय जाना है, तो फिर उस राम को क्या, उस देवी देवता को हम क्या माने? अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया है। जी जी। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ बताइए थोड़ा। अब प्राण प्रतिष्ठा ये है कि पत्थर में जान डाल दिया गया। मैं तो वैसे भी कहता हूं कि भाई पत्थर में तो जान डाल दिया, लेकिन पत्थर बोलता नहीं है। अगर किसी मरे हुए, किसी का बच्चा मर गया है और उसमें प्राण डाल दो, संसार जानेगा कि भगवान यानी है भाई। हाँ। लेकिन अब पत्थर में डाल दिया, वो बोलेगा नहीं। अच्छा, क्या समझे? अच्छा, कभी कभी मैं भी जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है कि मतलब कि जो इंसान भगवान में प्राण डाल सकता है। मैंने पहले तो सुना था कि भगवान मानव में प्राण डालता है, लेकिन ये मैं अपनी उम्र में जब मैंने देखा कि मतलब किसी भगवान में प्राण प्रतिष्ठित किया गया और उसमें प्राण डाले गए, तो इंसान अब प्राण देने लगा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? मतलब अब तो हमारे देश में जो जवान शहीद होते थे, अब उनको फिर से प्राण दे दिया जाएगा। बिल्कुल, मतलब यही हमारा कहने का मतलब है। अगर ऐसा है कि किसी पत्थर में जान डाल सकते हैं, तो क्यों इंसान मर गया है उसके अंदर डाल दीजिए। तब तो विश्वास हो जाएगा। सही बात है भाई। तो यही सारे कारण थे। हाँ, यही है। यही कारण था कि आप जो हिंदू धर्म में थे, हिंदू धर्म से आप बौद्धिस्ट हो गए। तो बौद्धिस्टों में जैसे कि जब आप बौद्ध हो गए, तो बौद्ध होने के बाद में आपने ये सारी चीजें छोड़ दिया, तो आपके परिवार में भी सारे लोगों ने छोड़ दिया? हाँ, सारे लोगों ने छोड़ दिया। कोई पूजा वूजा नहीं, कोई पूजा पाठ अपने, बाकी सारे लोग आप जैसे जिंदगी। तो विचारों की इस समय हमारे देश में विचारों की ही लड़ाई चल रही है। जो विचारों से इंसान महान होता है। बाबा साहब भी विचारों के द्वारा ही महान बने थे। गौतम बुद्ध जी विचारों के द्वारा महान बने थे, क्योंकि इन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया। जिस तरह से हम एक सीधा सा उदाहरण, जैसे मैंने दादाजी से पूछ लिया कि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, किसी भगवान में प्राण डालना ये इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन ये लोग उसी बेवकूफ़ी को अपनी मर्यादा बताते हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिए, और दादाजी के विचारों से यदि आप सहमत हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।